बच्चों, हम कर रहे हैं अपने विज्ञान की क्लास 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका और इसके अंतर्गत करेंगे आज हम लोग इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का वाला, निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लकड़ी एवं कांच, प्लास्टिक एवं कांच, प्लास्टिक एवं चमड़ा, प्लास्टिक एवं स्टील। तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए बच्चों हम लोग प्लास्टिक एवं स्टील का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई वस्तु है। प्लास्टिक का मग तो केवल प्लास्टिक से ही बनता है। कांच का गिलास केवल कांच से बनता है। लोहे की कील लोहे से बनती है, लेकिन फावड़ा उसमें लोहा और लकड़ी दोनों लगा होता है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है? चाक पाउडर, चाय पत्ती, लकड़ी बुरादा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो पूर्णतया घुलनशील होता है। जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वो दबती नहीं है, क्यों? बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस के जो अणुओं की संरचना है, उनके अणु किस तरीके से व्यवस्थित है, ये सब लोग हम लोग अपने लेसनों में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई मेज को दबाते हैं तो नहीं दबता, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। लकड़ी के अणु बहुत पास पास होते हैं, अणुओं के बीच में स्थान बहुत अधिक होता है, अणुओं के बीच में माध्याकर्षण बल कम होता है, लकड़ी के अणु बहुत दूर दूर। तो ये सारे आंसर गलत है। यहाँ पर सही होगा क्या कि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। अगला बच्चों देखिए, धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणु के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। गलत है। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं। धुएं के अणु बहुत पास पास स्थित, ये भी गलत है। धुएं के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, तो ये सही आंसर है कि अणुओं के बीच में जो अंतराल स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है। चलिए करते हैं अब खाली जगह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नारियल का तेल गर्मी में तरल और जाड़े में के मौसम में ठोस में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टिक बटन आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली क्या है? आलपिन है। जलती हुई अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार निश्चित नहीं होता। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव व गैस में वर्गीकृत किया, जैसे मैंने पहले भी बताया। परमाणु के अभिकरण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत का निशान गलत कथन पर लगाना है। रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज कठोर पदार्थ हैं, तो बच्चों इसमें सारे तो कठोर पदार्थ नहीं है, तो गलत हो गया। फिर है लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं, सही बात है। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है, ये भी सही है। पदार्थ के अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु से मिलकर बने, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है, बिल्कुल सही बात है। आइए मिलान करते हैं। अब स्तंभ का और स्तंभ खा को सम्मिलित करना है। ये का है और ये खा है। ठोस आकार व आयतन में निश्चित होते हैं। जल पारदर्शी होता है। अणु नग्न आंखों से देखना संभव नहीं। गैस एक ही गैस पदार्थों के, गैस में क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, पारदर्शी भी होता है। स्टील का गिलास एक ही पदार्थ से निर्मित होता है। तो ये भी बड़ा आसान आपका मिलान था, और क्योंकि आपका लेसन भी समझा हुआ है तो आपने ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखना है। स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा और जल। तो यहाँ पर देखिए सारे जो बर्तन हैं जिनका यूज़ किया था, जल जो होता है वो अलग है, इसलिए जल को यहाँ पर लिख दिया। और जल क्या है? द्रव है, बाकी ये सब ठोस भी है। लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का बुरादा, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब ठोस है। नारियल का तेल क्या है? द्रव है। कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल। यहाँ पे देखिए कांच है, वायु है, जल, ये सब क्या है? पारदर्शी है, जबकि पेंट लगा कांच क्या है? वो पारभासी है, तो इसको अलग यहाँ पे कर देंगे। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। ये देखिए यहाँ पर जो जल है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठोस हैं। प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले अवयवी कण हैं, जबकि यौगिक यहाँ पर अलग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बच्चों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल यानी द्रव पाया जाता है।
कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पारदर्शी पदार्थ का आप देखो यूज़ करते हैं, क्योंकि आप गाड़ी में बैठोगे, आपने देखा होगा अंदर बाहर से सब दिखाई देता है। अगरबत्ती की सुगंध किस कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। आपके घर में कौन सी वैसी वस्तु है जो तीनों भौतिकी अवस्था में देखी जा सकती है? तीनों अवस्थाओं का मतलब है ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों ध्यान कीजिए, घर में क्या होगा? घर में पानी होता है, जैसे आप बर्फ बना सकते हैं, जैसे आप गर्म करें तो वो भाप में बदल जाएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पदार्थ की द्रव अवस्था के 2 गुण। द्रव अवस्था के पदार्थों का आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जल में घुलनशील, अघुलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण देना बच्चों। घुलनशील नमक और शक्कर घुल जाती है, अघुलनशील बालू या लकड़ी का बुरादा, रेत, ये सब नहीं घुलता। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी, ये 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उन पारदर्शिता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? चुंबक से चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम बताइए। जब 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं, जैसे H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों H2O में H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात मिला हुआ है, और जिससे यौगिक जल का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी को छांट कर लिखिए। लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, पेंट लगा कांच, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज, तेल लगा कागज। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी छांट के लिखना। लोहा पारदर्शी इधर लिख दिया। कांच के टुकड़े पारदर्शी, रुई पारदर्शी, पेंट लगा कांच पारभासी, ऊन अपारदर्शी, रबड़ की गेंद अपारदर्शी, स्पंज अपारदर्शी, तेल लगा कागज, ये क्या होगा? ये होगा हमारा पारभासी। तो इस तरीके से बच्चों आपने बहुत अच्छे से इसको किया होगा। चलिए आगे करते हैं मजेदार पहेली। यहाँ पर देखिए, वर्ग के ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तिरछे दिए गए सार्थक शब्दों की अक्षरों की सहायता से बनाकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर पहले हमने बना लिया, देखिए औजार बन गया, एक कांच बन गया, पारदर्शी, ये देखिए विलय बन गया, इधर से विलायक बन गया, फिर ये देखिए विलयन बन गया, यहाँ से जल बना, ये मोम बना और ये चमड़ा बना। अब भरते हैं खाली जगह। प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि ये सब क्या है? औजार हैं, तो औजार हमने यहाँ पे भर दिया। पारदर्शी वस्तु क्या है? कांच है, कांच भर दिया। जल में घुलनशील पदार्थ विलय है होते हैं, तो विलय भर दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको विलय भी मिल गया था। चमड़ा अपारदर्शी वस्तु है, मोम जल से हल्की वस्तु है, पारदर्शी एवं विलायक के क्या? जल है। और यहाँ पर देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित होती है कील, जो कील भी हमको यहाँ पर अपने उसमें ये देखिए यहाँ पर मिल गई थी। इस तरीके से इस वर्ग पहले से हमने भर दिया ये खाली जगह। अब आइए यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगला हमारा क्या प्रश्न है। यहाँ पर चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। ये सारे डायग्राम बने हुए हैं, इसे देखकर आपको चुंबकीय अचुंबकीय लिखना है। तो ये देखिए रबड़ की बॉल है, अचुंबकीय है, लोहे की कील चुंबकीय हो गई, या तांबा है अचुंबकीय हो गया, और ये लकड़ी बनी हुई है तो ये अचुंबकीय है। नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील है, सम्मुख बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पर आपको घुलनशील और अघुलनशील लिखना है। नमक है, इसका प्रयोग भी मैंने बच्चों क्लास में कराया था। ये सारी चीज़ें पानी में डाल डाल के दिखाई भी थी कि ये घुलती है नहीं घुलती, आपको अच्छे से याद भी होगा। नमक घुल जाता है, रेत अघुलनशील है, शक्कर घुलनशील है, चाक पाउडर घुलनशील है, लकड़ी का बुरादा अघुलनशील है, सरसों का तेल अघुलनशील है, और नींबू का रस घुलनशील है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी इकाई होती है पूरी, और आप इसे पढ़िएगा खूब अच्छे से, मन लगाकर आप इसको याद करिएगा। इसमें ज़्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है, केवल समझने वाला, क्योंकि इसमें आपने एक्टिविटी बहुत सारी की हुई है। अगर आपने एक्टिविटी जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनकी बात छोड़ दी, अन्य जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर इसकी गतिविधियों को देख सकते हैं, और उससे और अच्छे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि कौन सी बात
कहाँ पर होगी। तो क्योंकि जब हम कोई गतिविधि कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो छाप आ जाती है। तो हाँ, निश्चित तौर पे आप चैनल को देखिएगा बच्चों, और आप खुद पढ़ने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू बच्चों।